ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले पर मुख्य आरोपी के तौर पर कोई और नहीं बल्कि सामने आई थी रिया चक्रवर्ती, जहां पर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने नहीं बल्कि पूरा परिवार रिया चक्रवर्ती पर हावी हो गया था और उसने इस बात का बयान दिया था कि रिया चक्रवर्ती ही उनके बेटे के जाने की असली वजह है। सुशांत सिंह राजपूत, जिनके मामले को 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सीबीआई अभी भी सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब सीबीआई ने किया था रिया चक्रवर्ती के साथ 6 लोगों पर केस दर्ज, वो भी सुशांत सिंह राजपूत मामले पर। जी हाँ, सभी के खिलाफ आईपीसी की 8 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। धारा 341 किसी शख्स को गलत तरीके से रोकने की कोशिश करना, धारा 342 किसी शख्स को गलत तरीके से कंट्रोल करना और उसे कैद करके रखना, धारा 380 किसी के घर या लॉकर में चोरी करना, धारा 406 विश्वास या बड़ी गलती करना, अपराध करना, धारा 420 धोखा और बेईमानी, धारा 306 किसी को दुनिया छोड़ देने के लिए उकसाना, धारा 506 धमकी देना और धारा 120 बी आपराधिक साजिश। अब रिया के साथ 6 लोगों पर इन 8 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इन 8 लोगों में कौन कौन शख्स शामिल है तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। रिया के पिता मुंबई जोन 9 के पूर्व डीसीपी परमजीत सिंह दहिया और सुशांत सिंह के जीजा ओपी सिंह की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के जो स्क्रीनशॉट सामने आए थे, उनके मुताबिक इंद्रजीत इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे और अब वो रिटायर हो चुके थे। उसके बाद रिया चक्रवर्ती की मां संध्या चक्रवर्ती। रिया की मां, वैसे तो रिया के इंस्टाग्राम पर उनकी फैमिली की कई सारी तस्वीरें हैं, लेकिन जितनी दिखी गई उन सब पर उन्होंने मदर्स डे पर अपनी मां को विश किया है। रिया का कहना है कि वो अपनी मां से काफी ज्यादा प्रेरित होती हैं। ये बात उन्होंने अपने एक पोस्ट में भी कही थी। सुशांत के पिता ने संध्या के ऊपर भी सुशांत को कंट्रोल करके रखने का आरोप लगाया था। तीसरा, रिया का भाई शोविक चक्रवर्ती। रिया का भाई शोविक, सुशांत के हादसे के बाद से ऐसी कई खबरें सामने आई थी जिसमें शोविक भी सुशांत की कंपनियों का हिस्सा था। इसके अलावा दी ट्रिब्यून की रिपीट। इसी के साथ आपको बता दें कि शोविक सुशांत की एक कंपनी के डायरेक्टर भी थे। रिया ने इंस्टाग्राम पर सुशांत और शोविक की कई सारी तस्वीरें हैं, जहां पर इन पोस्ट को देखकर लगता है कि रिया और शोविक बेस्ट फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। उसके बाद नाम आता है सैमुअल मिरांडा का। खबरों की माने तो सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर थे और रिया के साथ काम करते थे। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि सैमुअल को भी रिया ने ही अपॉइंट किया था। 5 अगस्त को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सैमुअल से पूछताछ की थी। सुशांत के पिता ने जो आवेदन बिहार पुलिस को दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि रिया ने अपने नजदीकी सैमुअल की आईडी पर सुशांत के लिए नया फोन नंबर लिया था। उसके बाद नाम आता है श्रुति मोदी का। ये नाम इस लिस्ट में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि ऊपर जिन नामों का जिक्र किया है वो तो पिछले कुछ दिनों से हर जगह खबरों में सामने आ रहे हैं, लेकिन श्रुति का नाम इससे पहले कहीं भी सामने नहीं आया था। श्रुति मोदी, जो कि रिया की एक्स मैनेजर थी और सुशांत सिंह राजपूत के साथ मैनेजर के तौर पर काम किया करती थी। ये भी खबरें हैं कि रिया ने ही उसे अपॉइंट किया था और सुशांत की दोस्त स्मिता ने हाल ही में श्रुति का जिक्र भी किया था। उनसे जब पूछा गया कि वो पहली बार रिया से कहाँ मिली, तब उसने कहा था सुशांत के घर पर, जब हम उनके घर पर डिनर कर रहे थे और कविताओं के बारे में बात कर रहे थे। रिया उस वक्त वहां मौजूद थी। सुशांत की मैनेजर श्रुति के साथ मुझे बताया गया था कि श्रुति अब सुशांत के लिए काम करती है और रिया ही सुशांत के लिए श्रुति मोदी को अपॉइंट कर रही है। इसके अलावा श्रुति मोदी के नाम से एक अनवेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट को रिया और सुशांत के अकाउंट से फॉलो किया गया था। इस अकाउंट के 4000 से ज्यादा फॉलोवर्स थे। हालांकि अभी भी ये प्राइवेट कर दिया गया है। तो ये है वो 6 लोग जिन पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इन 6 लोगों से जुड़ा अभी तक ऐसा कोई भी सबूत सीबीआई के हाथ नहीं लगा जिसके तहत ये कहा जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।